सो रिज़ल्ट्स आर आउट नाउ और मुझे पता है भाई बहुत टफ रहा होगा ये रिज़ल्ट उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी स्क्रीन पर अनसक्सेसफुल देखा होगा। भाई सब बच्चे उन बच्चों की बात कर रहे होंगे जो पास हो चुके हैं, और यहाँ तक कि जो कोचिंग वाले होते हैं वो भी यही बातें कर रहे होंगे कि हमारे स्टूडेंट का रैंक आया है, हमारा स्टूडेंट पास हो गया, रैंक हमारी इतनी परसेंटेज। पर आईसीआई की परसेंटेज भी देखो ना भाई, आईसीआई की भी पासिंग परसेंटेज बहुत कम है ना। पर इसका ये मतलब है क्या कि अब कोई हमारे पास होप ही नहीं बची है। अच्छा, एक कहानी सुनोगे मेरे साथ? चलो सुनाता हूँ। 8 मार्च 2026। तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा जनवरी 2026 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। सो एज़ यू नो कि एक एस्पिरेंट के लिए एक रिज़ल्ट कितना मायने रखता है, और मैं चाहता था कि मैं इस वीडियो को, जैसे वो दिखाते हैं ना जैसे यूट्यूब पे लाइव रिएक्शन, वैसे रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो चलिए आइए हम हमारा रिज़ल्ट देखते हैं। मेरे भाई तो यहाँ पे आते हैं। मैंने फ़ोन अपने भाई को दिया है ताकि हम लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, सो लेट्स गो एंड चेक द रिजल्ट। आगे जा गए। रोल नंबर वगैरह मैंने सबसे पहले टाइप करके रखा हुआ था। ठीक है, अब बस सबमिट करना है। सो 3 2 1 लेट्स सबमिट। देखा जाएगा अब जो होगा। जी हाँ, ये मेरा ही रिज़ल्ट है भाई, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई सब ख़त्म हो चुका है, अब क्या ही होगा। पूरी फैमिली में बस पापा ने कहा कि कुछ नहीं होता, पर उनके फेस से भी पता लग रहा था, टूट चुका था भाई अंदर से, पूरा पूरा उदास था। और अगर कोई क्रिकेट फ़ैन ये वीडियो देख रहा है तो उसे तो ये पता ही होगा कि उस दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोचता था कि उस दिन हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे, बट द ट्रुथ वॉज आई वॉज अनसक्सेसफुल। बट मैंने उसे लिखा भी वहाँ पर वॉज है, और मैंने इसे पढ़ा भी वहाँ पे वॉज ही था भाई। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो टेम्परेरी शब्द मेरी लाइफ को डिसाइड तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं फाउंडेशन से एंट्री लिया यार, और मुझे पता है कि मुझे पढ़ना आता है। सो हाथ पे हाथ रख कर बैठने से मुझे पता था भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। सो खुद का हाथ पकड़ा और भारी मन से मैंने लग गया फॉर माई मई 26 एग्ज़ामिनेशन के लिए। पहले मैंने अपने मार्क्स लिखे जिससे मुझे ये पता चले और ख़ुद को एनालाइज करने के बाद कि गलती कहाँ है। दूसरा, मैंने आरटीआई की अप्लाई कर दी ताकि मुझे सर्टिफाइड कॉपीज़ मिल जाएं। और 8 मार्च को ही मैंने कसम खा ली कि अगला अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा। टैक्सेशन में दिक्कत थी तो फास्ट ट्रैक बैच लिया, उसके लिए मेनली फॉर डीटी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मेरे पास आरटीआई की कॉपीज़ आ गई, और ट्रस्ट में भाई आईसीए की चेकिंग बहुत बढ़िया है, सच में बहुत अच्छी एक्ट की हैं। जहाँ पर मुझे 5 बनते थे मुझे 5 मिले, और जहाँ नहीं बनते थे 0 मिला है वहाँ पे। इस बार मैंने पूरी जान लगा दी और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर उसे पूरी शिद्दत से फॉलो किया। इस बार सभी सब्जेक्ट की एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू को सभी को मैंने टाइमर लगा लगा के सॉल्व किया है। और जहाँ तो अब मैं पहले 7-8 घंटे पढ़ता था, इस बार मेरा स्टडी प्रोडक्टिव आवर्स 16 घंटे के थे। इस बार तो देखकर लग रहा था कि मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने एग्ज़ाम के लिए। रात को 2-3 बजे तक पढ़ता था और शाम सुबह 8 बजे उठकर 9 बजे फिर से बैठ जाता था पढ़ने के लिए। पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि जो बंदा एसी के बिना नहीं बैठ सकता वो आज पंखे के नीचे बैठकर पढ़ रहा है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जब कामयाबी की भूख हो ना, तो हर चीज़ में बहाना नहीं, सिर्फ उम्मीद दिखती है। मेरी डेट शीट आ गई और 5 मई को मेरा एडवांस अकाउंट का एग्ज़ाम था। 7 मई को था हमारा लॉ का एग्ज़ाम, और फाइनली द बॉस एग्ज़ाम 9 मई को टैक्सेशन का एग्ज़ाम। और ये डेट शीट देखकर मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मेरी उम्मीद है पास होने की। इस बार मैंने सारे एमटीपी, आरटीपी और सारे पीवाईक्यू कर लिए भाई, सब करके गया। और माँ कसम दोस्तों, सच में इस बार मेरी स्पीड इतनी थी कि मैंने सारे एग्ज़ाम, सारे 100 मार्क्स के अटैम्प्ट किए हैं।
8th में तक आते आते पूरा एग्जॉस्टेड हो गया था कि मान लो अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। पर मैंने कहा कि आज थक गया तो कल कुछ नहीं कर पाऊँगा। और कसम से भाई, खुद को प्रिपेयर करना इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और ख़ुद को इस बार इसलिए प्रिपेयर करना ज़रूरी था बिकॉज टैक्सेशन में इस बार बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी भाई। एग्ज़ाम दूसरी सिटी में होता है तो बस पर अपने बडी के साथ एग्ज़ाम जाते जाते पूरा डिस्कस कर लिया मैंने। सच में अब तो क्या ही आ जाएगा, ऐसा ही सोच रहा था एग्ज़ाम में। उस दिन जब हमारा रीडिंग टाइम शुरू हुआ, क्वेश्चन पेपर मिला, हमने देखा और दिमाग की जो नसें हमारी घूम गई ना भाई, सच में। एग्ज़ाम वाज लेवल ऑफ एग्ज़ाम भाई। और जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन सारा अमेंडमेंट से बड़ा। डीटी के क्वेश्चन इतने लंबे और कसम से किसी को लेवल चेक करना हो ना तो डीटी के एमसीक्यू सॉल्व करके देख लेना। कसम से भाई ऐसा लग रहा था कि आज तो नहीं हो पाएगा यार। वहाँ पे हमारी घड़ी और हॉल में जो घड़ी लगी है सबकी सुइयाँ टिक 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 और हम सबके दिल धड़क रहे थे भाई। आधे एग्ज़ाम में ही हार मान ली थी भाई। और जैन की अनसक्सेसफुल वाली स्क्रीन बार बार दिमाग में सामने आ रही थी भाई, सच में। बट हार मानने में आया नहीं था और पता था कि एग्ज़ाम इजी है और मैं कर लूँगा, मुझे आता था एग्ज़ाम। मैंने पूरी जान लगा दी, कसम से पूरी जान। खुद से कहा कि आज बाहर जाऊँगा तो भाई पास होकर ही जाऊँगा यहाँ से, पूरी कोशिश करूँगा पास होने की। यहाँ पर पूरे 5 बज गए और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे भाई। कसम से भाई अब मैं ही जानता था उस दिन की फीलिंग और मन में यही था कि जो होगा भगवान ही देखेंगे। 16 जून को नोटिफिकेशन आता है आईसीआई का कि आईसीआई एग्ज़ाम डिक्लेयर करने वाली है 24 जून 2026 को। सोच रहा था भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सच में कसम से क्या होगा। फिर जो मैंने 9 मार्च को अपने दीवार पे एक कोट लगाया था, बहुत ही प्यारा सा कोट, फिर मैंने उसे पढ़ा। वो देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि जो होगा वो भगवान के भरोसे है। अब सोच लिया था जो होगा भगवान देखेंगे भाई। और बार बार खुद को यही कह रहा था कि मैं भी वो देख पाऊँ भाई, इतना ही हो बस। 17th 18th 19th 20 21 22 23 24th July 2026, द डे ऑफ द रिजल्ट, जहाँ सबकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं भाई, पूरी तेज़। सो गाइस, आज वो दिन आ चुका है, इट्स मई 26 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। सो अब देखते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है, जो होगा वो अब भगवान के सहारे है। हमारा रोल नंबर हमने उठा दिया, लेकिन मैंने पहले ही बता दूँ, मैंने रोल नंबर और कैप्चा कोड पहले फिल कर लिया है, बस सबमिट दबाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। दबा दो सबमिट। हाँ दबा दे। क्या हो गया? पास हो गया। ये पास हो गया। गाइस ये देख लीजिए, मेरा भाई पास हो गया है। या आई एम सक्सेसफुल इन मई 2026 एग्ज़ाम। कसम से यार, ये फील कितनी इम्पोर्टेंट है थी मेरे लिए, ये मैं ही जानता हूँ। एंड अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो भाई। बस देखो, हमें टाइम टेबल चाहिए और पूरी डेडिकेशन चाहिए भाई, सच में हो जाएगा। ये जो जर्नी है ना, ये आसान नहीं है बॉस। और इस जर्नी में विद माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ हूँ भाई। इस चैनल पे मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स भी दूंगा और आपके साथ रहूँगा, हम एक्टिव रहेंगे। सो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर द इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।